अरे को पढ़ रहे थे और अरे में हमारी सिंगल डायमेंशनल अरे है। कौन सी अरे है? सिंगल डायमेंशनल अरे। अरे की दो किस्में होती हैं, एक सिंगल डायमेंशनल अरे होती है और एक मल्टी डायमेंशनल अरे होती है। फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी सिंगल डायमेंशनल अरे है। गुज़श्ता हमने अरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है वो देखा, और उसके साथ साथ अरे को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है वो देखा। यहाँ पे हमने एक अरे बनाई है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है उस अरे की, और अरे का नाम है स्टूडेंट्स नेम। और उसके बाद इक्वल के साइन के फोन बाद हमने इस अरे को क्या करवा दिया? इनिशियलाइज करवा दिया। इनिशियलाइज करवाते ही हमने अरे को वैल्यूज भी दे दी। ठीक हो गया। अब हम चाहते हैं कि हम एक एक करके इस अरे में से वैल्यूज लें। तो हम वो वैल्यू कैसे लेते थे कि सारी की सारी वैल्यू प्रिंट हो जाए? किस लूप का इस्तेमाल करते थे हम? फॉर लूप। फॉर, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन थी इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, यहां पे क्या लिखेंगे? स्टूडेंट नेम्स डॉट लेंथ। ये तो आपको पता ही होगा स्टूडेंट नेम डॉट लेंथ लगाने का मकसद क्या होता है कि इस अरे की जितनी भी लेंथ है वो सारी की सारी आपके यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी, स्टूडेंट नेम डॉट लेंथ। अब इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6। तो या तो मैं यहाँ पे खुद से 6 भी लिख सकता हूं, 6 ये भी ठीक है, लेकिन इसका ये नुकसान होगा कि अगर मैं किसी भी एक इंडेक्स का यहाँ पे इजाफा कर देता हूं तो फिर मुझे यहाँ पे आके दोबारा इसको बदलना पड़ेगा, 6 की बजाय क्या करना पड़ेगा? 7। तो लिहाजा ये मेथड बेहतर नहीं है। बेहतर यही है कि आप यहाँ पे जो कंडीशन लगाना चाह रहे हैं वो होनी चाहिए अरेज का नाम, उसके बाद डॉट लेंथ, उसके बाद सेमी कॉलन, इटरेशन का इस्तेमाल करेंगे आई प्लस प्लस, उसके बाद फॉर की कर्ली ब्रैकेट शुरू हो जाएंगे, इनका बटन दबाया, और हम चाहते हैं कि एक एक करके सारी वैल्यू आ जाए। सॉर्ट कमांड का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद अरे का नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद ब्रैकेट्स में हम इंडेक्स नंबर देते जाएंगे कि जिस जिस इंडेक्स की हमें वैल्यू चाहिए, और इंडेक्स नंबर के तौर पे हम किसको लेंगे? आई को लेंगे। पहली दफा जब ये अरे चलेगी तो आई में कौन सी वैल्यू है? 0। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा? जब पहली दफा ये लूप चलेगी तो आई की क्या वैल्यू है? 0, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा? 0। तो 0 इस अरे के 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू मौजूद है? अली की। तो पहले इटरेशन पे क्या प्रिंट हो जाएगा? अली। उसके बाद दूसरी कौन सी वैल्यू? उसके बाद जब लूप दूसरी दफा चलेगी तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा? 1, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। और 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आ रही है? मोहम्मद की। ठीक हो गया। मैं इसे यहाँ पे ठीक करता हूँ 0, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? 1 आई कर देते हैं। अब हम इसे चलाते हैं और एक एक करके तमाम वैल्यूज क्या हो जाएंगे? प्रिंट हो जाएंगी। ये तो हमारे गुज़श्ता सबक से ही मुताल्लिक था। अब देख रहे हैं यहाँ पे भी एक एक करके सारी वैल्यूज क्या हो रही हैं? प्रिंट हो रही हैं। इसके लिए हमने कौन सी लूप का इस्तेमाल किया? फॉर लूप। अब मैं इसे यहाँ पे कमेंट करता हूं, और आज जो हम लूप पढ़ेंगे वो होगी फॉर ईच लूप। कौन सी? फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप जब हम लूप का टॉपिक पढ़ रहे थे तो फॉर ईच लूप आपको नहीं पढ़ाई थी और ये कहा था कि हम इसे आगे जाके पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम आके फॉर ईच लूप का देखेंगे, फॉर ईच लूप को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। वही काम जो हम फॉर लूप के जरिए करवा रहे थे कि अरे के तमाम इंडेक्सेस की वैल्यू को प्रिंट करवाना, अब हम यही काम करवाएंगे फॉर ईच लूप की मदद से। और ये कैसे होगी? देखिए, सबसे पहले नंबर पे अपने फॉर लिखना है। फॉर लिखने के बाद आपने जिस डेटा टाइप की आपकी अरे है आपने वो डेटा टाइप लिख देनी है। उसका एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना है। उसका वेरिएबल क्या करना है? डिक्लेयर। हमारी डेटा टाइप, हमारी अरे की डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। तो यहां पे भी मैं जो वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा वो कौन सा होगा? स्ट्रिंग का होगा। स्ट्रिंग। ठीक है। जिस अरे के वैल्यूज को आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, रिट्रीव करवाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उस अरे की जो डेटा टाइप है आपका उसका क्या बनाना पड़ेगा? एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। उसका वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखने के बाद हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। मैं मिसाल के तौर पे क्या नाम लिख दिया? वेरिएबल का नेम। ये बिल्कुल वैसी है जैसे हम गुज़श्ता वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है? सबसे पहले वेरिएबल के डेटा टाइप होती है, उसके बाद वेरिएबल का नाम,
उसके बाद आप कॉलन देंगे। क्या देंगे? कॉलन। कॉलन देने के बाद जो अरे का नाम है वो अरे का नाम दे दे। अरे का नाम क्या है? स्टूडेंट नेम। यहाँ पे अरे का नाम लिख दें, स्टूडेंट नेम। ठीक हो गया? बस सिर्फ इतना आपने काम करना है। उसके बाद आप फॉर ईच लूप की ब्रैकेट में आ जाए, ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स में आ जाए। आने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे साउट, और यहाँ पे जो हम वेरिएबल देंगे वो नेम वाला होगा। कौन सा? दूसरा। यहाँ पे स्टूडेंट नेम में इस ब्रैकेट्स के अंदर जो हम वेरिएबल देते थे वो आई वाला होता था, जिसके डेटा टाइप क्या थे? इंट थे। अब यहाँ पे जो हम वेरिएबल देंगे वो क्या देंगे? नेम वाला। जो हमने फॉर की पैरेंथेसिस में जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है उस वेरिएबल का नेम हम यहाँ पे दे देंगे नेम का। अब होगा क्या कि पहली दफा जब ये स्टूडेंट नेम की लूप चलेगी, जब ये फॉर लूप चलेगी, पहली दफा स्टूडेंट नेम में, स्टूडेंट नेम की अरे में जो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू अरे से निकल के इस वेरिएबल में आ जाएगी। ठीक है? पहले 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आएगी? अली। नेम की जगह पे क्या आ जाएगा? अली। और यही फिर यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट क्या होगा? अली प्रिंट होगा। जब ये लूप दूसरी दफा चलेगी तो स्टूडेंट नेम के 0 इंडेक्स की वैल्यू तो हासिल कर ली थी, तो अगली दफा ये कौन सी वैल्यू उठाएगा? इंडेक्स 1 की। ये इंडेक्स 1 की वैल्यू उठा के स्टूडेंट नेम वाली अरे 1 इंडेक्स की वैल्यू उठा के इस वेरिएबल को दे देगा। ठीक हो गया? और अगली दफा ये प्रिंट हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे बहुत आसान हो गया किसी भी अरे से डेटा को रिट्रीव करना। और यहाँ पे हमें काफी कुछ करना पड़ता, वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता था, कंडीशन लगानी पड़ती थी, आइटरेशन का इस्तेमाल करना पड़ता था। यहाँ पे वो सब झंझट से जान छूट गई। ठीक है? अब हम इसे चला के देखते हैं। ठीक है, वही रिजल्ट आए हैं। ये जो हमने अरे बनाई इसकी डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। हम एक इंटीजर की डेटा टाइप बनाते हैं, इंटीजर डेटा टाइप कह रहा हूं, अरे बनाते हैं। नंबर्स इक्वल टू, हम यहीं पे वैल्यूज दे देते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब हम चाहते हैं कि हमने नंबर्स वाली अरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन्हें हासिल करना है। और कौन सी लूप इस्तेमाल करते हुए? फॉर ईच लूप इस्तेमाल करते हुए। तो फॉर ईच लूप जब हम इस्तेमाल करेंगे तो फॉर ईच लूप की पैरेंथेसिस में हम किस टाइप का वेरिएबल बनाएंगे? इंटीजर टाइप का। जिस अरे के वैल्यूज को आप हासिल करना चाहते हैं उस अरे की जो डेटा टाइप होगी उसी डेटा टाइप का आपका वेरिएबल बनेगा। मैं यहां पे बनाता हूं फॉर, तो हम किस टाइप का वेरिएबल बनाएंगे? डेटा टाइप क्या होनी चाहिए उसके? इंटीजर। मैं यहां पे इसका कोई भी वेरिएबल का नाम लिख देता हूं, एक्स वाई जी लिख देता हूं। उसके बाद हम क्या करेंगे? कॉलन। उसके बाद हम क्या करेंगे? अरे का नाम। अरे का नाम क्या है? नंबर्स। उसके बाद ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स, साउट, और हम यहां पे क्या दे देंगे? एक्स वाई जी, एक्स वाई जी। अब जब नंबर्स वाली जब फॉर ईच लूप चलेगी तो सबसे पहले नंबर पे नंबर्स वाली जो अरे है वो अपने 0 इंडेक्स से वैल्यू उठाएगी और किसको दे देगी? एक्स वाई जी को दे दी। और दूसरी दफा जब ये फॉर ईच लूप चलेगी तो कौन सी वैल्यू उठा लेगा? नंबर्स 20, 20 उठा के किसको दे देगा? एक्स वाई जी को। तीसरी दफा जब चलेगी तो 30। तो करके देखते हैं। ठीक हो गया? पहली दफा 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। तो ये था हमारी फॉर ईच लूप। यहां तक क्लियर हो गया?